नमस्कार, मैं हूं भोला वर्मा और आप देख रहे हैं बीजीटी न्यूज़ नेटवर्क। प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव हो और जातिगत आंकड़े निकाले बिना जब टिकट दिया जाता है तो कहीं ना कहीं कुछ पार्टियों के अंदर खुशी महसूस होती है और कुछ पार्टियों कुछ जातियों में रोष पैदा होता है। इस वक्त हम सहारनपुर में मौजूद हैं। गुज्जर भवन में एक अंदर बैठक चल रही थी तो सोचा इनसे बातचीत करते हैं। तमाम गुज्जर समुदाय के लोग मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे जानेंगे आखिर निकाय चुनाव को लेकर के कैसे देख रहे हैं अब की बार। क्या कहीं ना कहीं जिस प्रकार से तमाम विपक्ष गुज्जर समाज को एक सम्मान देता आ रहा है, तमाम विपक्ष की बात करें, अब भाजपा में भी कुछ मिला या नहीं मिला, इसी को लेकर बातचीत करें। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राहुल गुर्जर। राहुल जी, आज किस तरह के निकाय चुनाव हैं, सारा समाज यहाँ पर एकत्रित है, क्या कुछ राजनीतिक बहस चल रही है? देखिए, जैसा कि आपको पता है ये निकाय चुनाव चल रहे हैं। निकाय चुनाव में सहारनपुर सीट ओबीसी के लिए आरक्षित थी और ओबीसी में कई सारी जाति आती हैं। उसी में हमारा समाज गुर्जर समाज, जिसके लगभग 30,000 वोटर्स शहर में रहते हैं, और उन सबको दरकिनार करते हुए एक ऐसे आदमी को जो बाहर का कानपुर का रहने वाला है और उसका यहाँ पर नाम मात्र का वोट है, सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए उस आदमी को टिकट दिया। जबकि हमारे शहर में हमारे समाज के बहुत सारे साथी, कर्मठ साथी यहाँ पर भाजपा में काम कर रहे हैं कई वर्षों से, पिछले 20-25 सालों से, लेकिन उन सबको दरकिनार कर दिया गया। समाज को एक हाशिए पर भेज दिया गया और पिछले कई जो भी इन्होंने संगठन में घोषणा की है उसमें भी हमें कोई स्थान नहीं दिया गया। समाज में टीस है कि क्या हमें पिछलग्गू मानते हैं? हम पिछलग्गू नहीं हैं। इसका जवाब गुर्जर समाज इसी निकाय चुनाव में देने का काम करेगा। और इसी संबंध में आज एक चिंतन मंथन बैठक गुर्जर समाज की, जो महानगर में लोग रह रहे हैं गुर्जर समाज के, उनकी एक बैठक बुलाई गई है। सर, आज चिंतन मंथन किया गया, आखिर गुर्जर समाज अब किस नतीजे पर पहुंचा है? क्या चुनाव का बहिष्कार होगा, विपक्ष का समर्थन होगा? देखिए, अभी हमारे प्रबुद्ध लोग हैं जो शहर में निवास करते हैं, उन सभी ने एक कमेटी बनाई है और वो कमेटी या तो आज शाम तक या कल सुबह तक अपना निर्णय देगी कि हम आगे एक बड़ी मीटिंग करेंगे। मीटिंग करके उसी में विरोध दर्ज कराकर अपना आगे का निर्णय आपको बताएंगे। यानी अभी सिर्फ बातचीत हुई है, सभी लोगों से सलाह की जाएगी कि आखिर निकाय चुनाव पर क्या करना है। आखिर इतना रोष कैसे पैदा हो गया सर? मान लीजिए जाति को नहीं दिया, गुर्जर समाज से कोई चेहरा नहीं दिया, वो तो कह रहे हैं कि गुर्जर समाज तो हमारा परिवार है, अगर हम उन्हें कहीं ना कहीं दरकिनार करते हैं, अनदेखा करते हैं तो भी हमारे साथ रहेगा। देखिए, ये अब परिवार की बात तो ये है कि भाई अगर परिवार है तो आज तक परिवार में आए क्यों नहीं? पहली तो बात यही है, अपने लोगों पर अधिकार होता है। अगर मेरी इनके साथ में कुछ बात है तो मैं अपने परिवार में जाकर निपटा लूँगा बैठ के। लेकिन मेरा कहना ये है कि एक हाथ से लेना है और एक हाथ से देना है। अगर आप लेना जानते हो तो दो भी दो। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक राज्य मंत्री बना के छोड़ दिया, हम उस राज्य मंत्री से क्या क्या अपेक्षाएं करें? हमें कैबिनेट मंत्री चाहिए था, पहले से 2-3 मंत्री रहे हैं हमारी सरकारों में, लेकिन इस सरकार में एक राज्य मंत्री बना दिया। पिछली सरकार में 2.5 साल एक स्वतंत्र प्रभार मंत्री बनाया था। अब इन चीज़ों से देखो, अब दूसरे समाजों को तो आप खुल के दे रहे, जो वोट नहीं दे रहे। आपको पता है, एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश दूसरा समाज है जो अपनी पार्टी को वोट करता है और उसके नाम पर सबसे ज़्यादा टिकट उनको दिए जाते हैं लोकसभा में, विधानसभा में सबसे ज़्यादा संगठन में उनको स्थान दिया जाता है और सरकार में उनको सबसे ज़्यादा स्थान दिया जाता है। तो हमारे लोग कहाँ जाएंगे? जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में हमारे ऊपर एक थोप दिया, यहाँ पे सारे जितने भी कर्मचारी हैं सबका खून पी रखा है, सारे ठेकेदारों को रुवा रखा है, सारे नेताओं को रुवा रखा है, किसी जिला पंचायत सदस्य की बात नहीं सुनता। तो ऐसी तानाशाही जब चलेगी तो उसके खिलाफ आवाज़ तो उठानी पड़ेगी या नहीं उठानी पड़ेगी? मैं किसी जाति बिरादरी के खिलाफ नहीं हूँ, कोई भी बने। आप इतिहास उठा ले, गुर्जर समाज का व्यक्ति जब जिला पंचायत का अध्यक्ष रहा है तो सबको साथ लेके चला है, सबको साथ लेके चलने का काम किया है। इतनी जल्दी है लोग प्रिय नहीं हुआ है। लेकिन आज स्थिति ये हो गई है कि लोग किसके पास जाएं, कहाँ अपनी बात कहें? जिले का प्रथम व्यक्ति है, इसी तरह से मेयर का है। आपने थोप दिया हमारे ऊपर, भाई हमारे ऊपर थोप दिया तो आपने थोप दिया, ठीक है, संघ का है तो संघ दे देगा वोट, हम तो देते वोट, संघ दे देगा वोट। हाँ? हमारे साथ वरिष्ठ लोग भी हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगा, क्या संघ के ऊपर भारतीय जनता पार्टी इतनी ज़्यादा आत्मविश्वासी हो गई कि गुर्जर समाज का बहिष्कार कर रही है, अनदेखी कर रही है? हाँ, संघ की तो बात चलती है यहाँ पर। एक बात बताओ, जब हमारी जहाँ जनसंख्या है वहाँ हमें हक नहीं मिल रहा है और जहाँ हमारी जनसंख्या नहीं के बराबर है वहाँ से हमें क्या हक मिलेगा? आप पूरे उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देख लो, क्या दिया हमें? कुछ भी तो नहीं दे रहे, बस हमसे वोट लेते हैं। अभी 1 साल के बाद में MP के इलेक्शन है तो हमारा समाज कहाँ जाएगा? फिर वोट मांगेंगे हमारे से, तो हम वोट क्यों देंगे भाई? वो तो जो लोकेश गुर्जर ने कहा, ये खासा देना है, ये खासा लेना है। अगर आप हमें कुछ दे रहे हैं तो हम भी आपको देंगे, नहीं तो रास्ते खुले हैं बहुत। हमारे पास दूसरे आदमी भी आते हैं यहाँ से। यानी 17 में सरकार बना दी, 22 में बना दी, अब की बार सेमीफाइनल है 2024 का। अगर अब बदलाव तो 24 में बदलाव है क्या?
बस हाँ, ये तो समय बताओगा। अभी हम हमारी मीटिंग होगी और ये बदलाव भी कर देंगे। अगर हमें उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा, दरअसल ऐसा है, ये समाज बहुत, जो हमारा समाज है गुर्जर समाज, ये बहुत जागरूक समाज है। हमारे समाज की उपेक्षा हो रही है, चाहे वो जिला पंचायत का अध्यक्ष का चुनाव हो, क्षेत्रीय अध्यक्ष अभी भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, उसमें हमारी उपेक्षा हुई। हमारे समाज ने विधानसभा चुनाव में पिछले बहुत 80% वोट भारतीय जनता पार्टी को देने का काम किया, लेकिन जब कुछ देने का समय आता है जी गुर्जर समाज की उपेक्षा। तो गुर्जर समाज ऐसा नहीं, अगर गुर्जर समाज को प्रतिनिधित्व देंगे तो गुर्जर समाज साथ रहेगा, यूं क्यों रहेगा साथ में। तो वो तो कह रहे हैं 17 में दे दिया था, 19 में दे दिया था, 22 में समर्थन कर दिया था, 24 में भी करेंगे और निकाय चुनाव में भी करेंगे। नहीं, क्यों करेंगे, क्यों करेंगे? अगर अपने हैं मना लेंगे। नहीं नहीं, अगर गुर्जर समाज को मान सम्मान नहीं दिया जाएगा तो क्यों देंगे, क्यों देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। मान सम्मान की लड़ाई, जी सर आपसे जानकर, क्या मान सम्मान की लड़ाई? मान सम्मान नहीं दिया जा रहा, लॉलीपॉप दिया जा रहा गुर्जरों को। गुर्जरों का कोई महत्व नहीं रखा गया, गुर्जर उपेक्षित है। इसलिए हम चाहते हैं कि हम अपनी मीटिंग करके आपको निर्णय देंगे कि हमारी आगे की क्या योजना होगी, पूरी रणनीति क्या होगी। एक और भैया युवा हैं, उनसे पूछें। सर एक बात बताइए, विपक्ष में तो लगातार गुर्जर समाज को सम्मान मिल रहा है, समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य विपक्ष हो, क्या लग रहा है आपकी बार विपक्ष का समर्थन करना सही रहेगा अगर इस तरह से नहीं मिल रहा है समर्थन? देखो, अभी भी भैया वो पूछ रहे थे ये सवाल मेरे से। देखो, बात ये है कि हम लोगों ने कमेटी बनाई है, हमारे बुजुर्ग यहाँ पर खड़े हैं, हमारे सीनियर लोग खड़े हैं, जो उनके हमें आदेश मिलेंगे हम उसके अनुसार चलेंगे। कमेटी के बाद एक हो सकता है बड़ी पंचायत हम करें, फिर उसके बाद निर्णय ले जाएगा। सर सवाल एक और पैदा हो गया, आपने कहा बड़ी पंचायत करें, आखिर सारी पंचायतें चुनाव से पहले होती हैं, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं सरकार बन जाती है, क्या हर बार यही निर्णय निकलेगा क्या? इस बार ये मीटिंग बहुत सोच समझ के ली गई है। 17 देखा, 22 देखा, अब 23 आ गया, 24 आने वाला है, तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है 24 को देखते हुए और निकाय चुनाव को देखते हुए, और इसका असर आसपास के कई जिलों में जाएगा। पूरे जिले में हमारे सहारनपुर में तो है ही है। यानी कि निकाय पे तो सिर्फ इशारा है, बाकी तैयारी 24 की है। 24 की हो सकती है, अगर हमें अपेक्षा रही तो फिर हम भी तैयारी, इस बार तैयारी करनी पड़ेगी, मजबूरी होगी हम लोग। अच्छा, 19 में समर्थन कम रहा था क्या गुर्जर समाज का, क्योंकि बसपा के सांसद बन गए थे? नहीं, समर्थन गुर्जरों ने कभी धोखा देना नहीं सीखा। 19 में सबने देखा कि गुर्जरों ने भारतीय जनता पार्टी को कितना बहुतायत में वोट किया है, लेकिन अगर इस तरीके से उपेक्षा करते रहे तो हो सकता है कि ये वोट भी गुर्जर समाज भी भारतीय जनता पार्टी से खिसक सकता है इस बार। निकाय चुनाव से भी और 24 से भी। जी सर, युवा भैया आपसे पूछना चाहेंगे, क्या लग रहा है जिस तरह की उपेक्षा हो रही है, अब मीटिंग हो रही है, महापंचायत होगी, उसके बाद जो निर्णय निकलेगा वो बिल्कुल फाइनल होगा क्या? इस बार जो भी कुछ निर्णय होगा, समाज ने जो भी कुछ आज बैठ कर ये मीटिंग हुई, या तो इसमें फाइनल हो जाएगा, या फिर जो भी कैंडिडेट को जीतने वाला होगा समाज उसके साथ जाएगा। जो कैंडिडेट जीतने वाला हो, बिल्कुल। आखिर विपक्ष में किसे देख रहे हैं? विपक्ष में कोई भी हो, जब समाज को दरकिरार कर दिया तो फिर उसके साथ थोड़ी रहेगा समाज। अब तो कोई भी हो इसमें। एक सवाल सर आपसे करना चाहूँगा, अगर मान लीजिए भाजपा में आपकी बातचीत नहीं बनती है, जो आप सम्मान चाह रहे हैं गुर्जर समाज को वो सम्मान नहीं मिलता, तो क्या कांग्रेस का समर्थन करेंगे, क्योंकि वो तो चेहरा गुर्जर समाज से है? अगर वो स्थिति आई तो हम जो हमारे प्रत्याशी हैं उसका समर्थन करने पर मजबूर होंगे। और मैं आपको बताऊं, खतौली में जो हुआ, वो जो 2022 में जो नाराज़गी थी ना, वो निर्णय खतौली में जनता ने दिखाया, गुर्जर समाज ने दिखाया, और नाराज़गी यहाँ भी है। हम हर जगह यही काम करने का काम करेंगे। अब जो खतौली में किया वो यहाँ कर देंगे। सर खतौली में तो अलग आरोप लगे, वो कह रहे कि सैनी समाज भी नाराज था, प्रत्याशी बढ़िया नहीं था, विपक्ष बड़ा मजबूत था वहाँ पर। यहाँ देखिए, यहाँ भी सब नाराज ही हैं। आप सैनी समाज की बात मत कीजिए, बैकवर्ड तो भी तो पूरी नाराज है। ये तो आप देख रहे हैं, आप रोज, आप तो फील्ड में घूम रहे हैं ना, आप तो देख सकते हैं, आप वार्ड में जाइए ना। बैकवर्ड नाराज है, इसी वजह से इमरान मसूद जी कह रहे हैं क्या मुस्लिम दलित समीकरण बन गया आपकी बात? देखिए, मैं उस पर जाना नहीं चाहूँगा, वो उनका अपना जो भी कुछ उनका निर्णय है वो उस पर नहीं हम जाना चाहते। हम आपसे एक सवाल करेंगे, आखिरी सवाल है, सिर्फ ये बताइए, मीटिंग होती है, सभा होती है, उसमें समर्थन कहीं ना कहीं फिर से भाजपा का आता है, ऐसे में आपका क्या निर्णय रहेगा? नहीं, समर्थन और उसकी बात ही नहीं है कुछ भी। बात जो बड़ी मीटिंग करके कम से कम अपना जलवा तो दिखाएंगे। हाँ, सहारनपुर जनपद के अंदर गुर्जर आरक्षण आंदोलन हुआ था, पूरे शहर को बंद किया गया था, पूरे शहर में जलवा कायम हुआ था, तो दोबारा फिर से ही लोग वही मांग रहे हैं। जब भी कोई मूवमेंट चलता है तो गुर्जरों की याद आती है, देहात के लोगों की याद आती है, लेकिन जब टिकट वितरण होते हैं तो ये कह दिया जाता है कि भाई ये तो गुर्जर हैं, ये तो प्लाट कब्जा लेंगे। किसके प्लाट कब्जा है यहाँ, गुर्जरों ने बताओ। तब तो आरएसएस के बिहाफ पे चलते हैं। नहीं, आरएसएस या उसकी बात नहीं है, बात ये है कि हमारे लोगों से इतनी कटाक्ष क्यों है, हम लोगों से इतना कटते क्यों हैं। भाई हम लोग कहाँ तुम्हारे साथ खड़े नहीं होते, जब भी कोई बात आती है हम सब लोग मिलकर लड़ते हैं, लेकिन जब बात आती है टिकटों की तो टिकटों में फिर हमें इग्नोर कर दिया जाता है। आप खुद देख लो, जब आपने अभी बात कही 70 से 75-80 हज़ार तक ओबीसी वोट है,
ओबीसी में बहुत सारे समाज हैं और बहुत सारे समाज सेवी प्रवृत्ति के लोग उन समाजों में हैं। और जो टिकट मांग रहे थे कम से कम 30 लोग होंगे, 30 लोगों में से एक आदमी ऐसा नहीं मिला इनको जो यहाँ पे परमानेंट वर्क कर रहा था फील्ड में रह के, जिनके अपने समाजों का भी वोट है। तो एक वोट वाले को, लेकिन उसकी गठड़ी भारी, जिसकी गठड़ी भारी उसकी उतनी भागीदारी, मेयर बना देंगे। कल को इमरजेंसी में जरूरत पड़ी तो नाम लिखवाएंगे भाई डॉक्टर के जाके कि मेयर साहब से मिलना है तो यहाँ नाम लिखवाओ, इमरजेंसी फीस दो, ये भी काम करना पड़ेगा। सर, यहाँ के एक पूर्व विधायक ने इसको लेकर के बताया कि वो पुराने भारतीय जनता पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता रहे हैं, उनकी माता जी सभासद थी, उनके युवा भी जो भाई हैं छोटे वो भी युवा कार्यकर्ता हैं। अब देखो, हमें तो पता नहीं कब रहा भाई, हमें नहीं पता, यहाँ पे किसी को नहीं पता ना, हम जानते, मैंने कभी नहीं देखा, मुझे सारे नेता जानते हैं, मैं सबको जानता हूँ, सारे अधिकारी जाने, लेकिन वास्तविकता बता रहा है अपने गुजर भवन में खड़े होके, मैं डॉक्टर अजय सिंह को नहीं जानता, ना डॉक्टर अजय सिंह मुझे जानता है। और भाई सीधी सी बात है, जिसे मैं नहीं जानता मैं उसके साथ हूँ नहीं, बिल्कुल भी। जिसे आप जानते नहीं आप उसके साथ नहीं है। बड़ा देखो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हमारी बिरादरी में जो अब की बार जो रोष प्रकट हुआ है वो अचानक नहीं हुआ। इस समाज ने पिछले 6-7 साल से, जब तक बीजेपी की सरकार बनी है, अपना 100%, 90% से ज़्यादा वोट सत्ता पक्ष के लोगों को देने का काम किया है। अब की बार, क्योंकि पिछली बार जिला पंचायत का चुनाव हुआ है, ये गुजर बाहुल्य जिला है, जिला पंचायत का जो चेयरमैन बना है वो भी इस बिरादरी के लोगों के साथ कुठाराघात किया गया है और ऐसे समाज के व्यक्ति को जिला पंचायत का मेंबर बना दिया जिसका यहाँ नगण्य वोट है। लेकिन ये बिरादरी उस चीज़ को भी बर्दाश्त करके सब चलती रही। अब नगर निगम का चुनाव था, सब बिरादरी के लोगों ने सोचा कि भाई शायद अब की बार कोई न कोई ये हमारे बिरादरी के जो लोग पार्टी में काम कर रहे हैं, 20-20, 30-30 साल से काम कर रहे हैं, 3-3, 4-4 बार के सभासद रहे हैं, वो कैंडिडेट बनना चाह रहे थे, उन्होंने अपना कैंडिडेचर रखा है और बहुत पाक साफ, उनके पूरा जिला उनको जानता है कि उनके कभी भी कोई भ्रष्टाचार का इस तरह का कोई आरोप उन पर नहीं लगा। वो बड़ी जिम्मेदारी के साथ उनका राष्ट्रीय स्तर तक नाम पहुंचा है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको आपने कैंडिडेट नहीं बना। जो समाज, ये समाज जो है गुर्जर समाज, ये बड़ा जुझारू, अपने मान सम्मान के सामने फिर ये कुछ नहीं सोचता है, फिर ये पहले मान सम्मान चाहता है, उसके बाद दूसरी बात चाहता है। अब की बार इन लोगों ने, हमारे जितने महानगर के लोग, आज जितनी पूरी महानगर की क्रीम इकट्ठा हुई थी और सब लोगों ने कहा भैया इस तरह से जो हम पूरा समर्थन पार्टी को देते आ रहे हैं वो बराबर हमारे पार्टी हमारा अवहेलना करनी है। तो अब हम लोगों ने निर्णय ले लिया है कि अब की बार हम कड़ा संदेश देंगे और कड़ा निर्णय लेंगे। आज एक कमेटी का निर्धारण भी कर दिया है और बड़ी कमेटी बड़े एक मीटिंग बुला करके उसमें हम लोग अब की बार सख्त निर्णय लेंगे और हम लोग अपने जिसे भी समर्थन देंगे अब की बार, ये हमें उम्मीद है कि उस कैंडिडेट को हम जिताने का काम करेंगे। चलिए, तो यदि मेरे साथ गुर्जर समाज के लोग, जिनमें निकाय चुनाव में गुर्जर समाज से प्रत्याशी न चुनने को लेकर के काफ़ी रोष, उन्होंने बताया कि आखिर अभी इस मुद्दे पर एक अहम पंचायत होना बाकी है, जिसके बाद नतीजे सामने आएंगे कि आखिर अब की बार निकाय चुनाव में गुर्जर समाज किसके साथ होगा।